नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कल से मीडिया में एक बात काफ़ी ज़्यादा उछल रही है। दरअसल मामला है नालासोपारा के प्रगति नगर ओसवाल नगरी ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े एक ज्वेलर के दुकान बंद करके चले जाने का। वो ज्वेलर दुकान बंद करके किस लिए गया, क्यों गया, कहाँ गया, यह विषय अलग है और इसकी मनस्थिति वही समझ सकता है उसके पीछे क्या कारण थे। लेकिन जिन ग्राहकों का नुकसान हुआ है उन ग्राहकों की अपनी शिकायत भी सही है, क्योंकि उनका अपना नुकसान हुआ है, उनका अपना माल गया है। लेकिन इसी बीच जो न्यूज़ चल रही है उनमें कुछ ऐसा ग्राहक जो है या शिकायत करता है जो बोले हैं, उससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई है। वही लोग हमसे भी बात कर रहे थे जो आप आगे सुनेंगे। तो उन लोगों का ऐसा कहना है, ज्वेलर्स एसोसिएशन है, साथ में प्रगति नगर की ही एक दुकान जिसका नाम उछाला गया था नेहा ज्वेलर्स का। तो नेहा ज्वेलर्स के मालिक है हमारे, उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने अपनी सफाई में जो कुछ कहा वो आप आगे सुनेंगे। इस बारे में उनका एक सीधा सा यही कहना है कि जब कोई एक गलती करे तो सब गलती की करे, ऐसा कहाँ का नियम है। एक ने गलती की, ठीक है, उसके खिलाफ आपको जो शिकायत है, जो कंप्लेन है, जो करना है वो कीजिए, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। उल्टा ज्वेलर्स एसोसिएशन ये कहने के लिए तैयार है कि जो पुलिस को हर संभव मदद हमारी मिलेगी हम करेंगे। लेकिन एक के मसले में दूसरे को घसीट कर उसको बदनाम किया जाना ये वाकई में ठीक नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर आपके पास सबूत है और कुछ ऐसे प्रमाण हैं तो एक अलग बात है, लेकिन बिना प्रमाण के तो आप अगर आरोप लगाओ तो ये काफ़ी गलत है। आगे आप वीडियो में सुनिए ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े कुछ लोग की क्या राय है इसके ऊपर, और नेहा ज्वेलर्स के मालिक उनकी भी क्या राय है, उनका भी क्या कहना है। हमसे बातचीत में उन्होंने अगर इस चीज़ को यहाँ नहीं रोका गया तो उस स्थिति में उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने तक का बात कहा है कि गलत बयानी न हो। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो कोई ग्राहक है या जो कोई पीड़ित है उससे ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि पीड़ित का अपना नुकसान हुआ, वो जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाए। लेकिन अगर कोई आरोपी नहीं है तो उसको न घसीटे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें समाज में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उछलता है कि जो साफ है, पाक साफ है, तो उसकी बदनामी होती है। देखिए आगे वीडियो। वो है विजय सिंह राजपूत के इधर सोल्डरिंग करने के लिए अपना चैन और झूमर दिया। हाँ। और 15,000 रुपये दिया नया बनाने के लिए। हाँ। और वो मतलब रक्षाबंधन के बाद अपनी दुकान बंद करके चला गया। हाँ। रक्षाबंधन के बाद दुकान बंद करके चला गया और नेहा ज्वेलर्स वाला वो और मतलब जितने भी प्रगति नगर के हैं वो सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। उसका भाई सांता क्रूज में उससे बात हुआ तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग कुछ करेंगे, वो आज तक कुछ नहीं करा। सर आपका नाम? शांतिलाल सुतार, ओसवाल नगरी ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। मेरा शॉप नेहा ज्वेलर्स है। सर आप जो हमारे स्टूडियो में आए तो क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ चैनल के माध्यम से मैंने सुना है कि जो अपना ओसवाल नगरी ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक ज्वेलर भाई जो कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से हैं, वो अभी उनका शॉप बंद है, तो उसके प्रति कस्टमर ने कुछ एफआईआर दर्ज करवाया है, सुना है कस्टमर के हिसाब से, और कुछ मीडिया के थ्रू भी मैंने सुना है। तो उसके जो माल गया है कस्टमर का, हम लोग को भी दुख है। हम आशा करते हैं कि जो भी गया है वो कृष्णा ज्वेलर्स हो सके वापस आए और कस्टमर का माल वापस सबको लौटाए। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन किया जाए। और बाकी जो कोई अपना कस्टमर जो मैंने सुना है हिसाब से एक नेहा ज्वेलर्स और पूरा ओसवाल नगरी के जो भी व्यापारी भाई है ज्वेलर्स के, तो ऐसे मैंने सुना है कि सभी मिले जुले हैं। तो ऐसा गलत आरोप नहीं लगाया जाए कस्टमर के द्वारा। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी तकलीफ है तो आप एफआईआर किया है, और प्रशासन को कुछ भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और जो भी हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ। और हम भी जो भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगा, प्रशासन के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, हम लोग एसोसिएशन की तरफ से पूरा देने के लिए तैयार है। मतलब आपका ये कहना है कि जो लोग आपका नाम घसीट रहे हैं, हाँ सर। तो उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हाँ सर, पूरा बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात कि अगर प्रशासन को या पुलिस को कहीं आपके एसोसिएशन की या आपकी जरूरत पड़ती तो आप उनकी मदद करने के लिए तैयार है? हाँ सर, 100% हम लोग मदद करने के लिए तैयार है, पूरा एसोसिएशन। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश धाकड़ है, गालानगर हल्कापुरी ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? मेरा ये कहना है कि किसी भी कस्टमर के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज्वेलर्स भाई गया है तो उसको पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी उसमें, अगर ज्वेलर्स भाइयों की तरफ से जो भी मदद करना चाहेगी पुलिस बुलाएगी तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है और पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। कस्टमर को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे कस्टमर को सचेत करने के लिए? कस्टमर के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, दुकानदारों को कुछ अपनी तरफ से? दुकानदारों को तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरी सावधानी से व्यवहार, पूरा विश्वास है अपने कस्टमर के ऊपर तो ही व्यवहार करें। आजकल एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के थ्रू अपना गलत व्यवहार करने के लिए भेज देते हैं, उसमें पूरी सावधानी से व्यवहार करें। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेश हिरन है। आप किस संस्था से और क्या इस विषय पर आपके विचार हैं? देखिए, हम MRSSF से हैं, महाराष्ट्र राज्य सर्राफ और स्वर्ण कार्ड फेडरेशन से। जो कस्टमर के साथ में कृष्णा ज्वेलर्स द्वारा किया गया है वो बिल्कुल गलत है। और कृष्णा ज्वेलर्स ने जिस तरीके से ये किया है उससे सिर्फ कृष्णा ज्वेलर्स नहीं बल्कि पूरे ज्वेलर्स के जो व्यापारी है नाला सोपारा के, वो सभी इससे आहत हैं। क्योंकि ये कृष्णा ज्वेलर्स के द्वारा किया तो गया है लेकिन उसमें सभी ज्वेलर्स व्यापारी उस वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। और जैसे अभी हमने उसमें भी सुना न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि नेहा ज्वेलर्स और बाकी के ज्वेलर ने उसको भगा दिया, लेकिन वो खुद तो यही हैं, वो खुद व्यापार कर रहे हैं और उनका कोई भी मैटर नहीं है, उनका इस विषय से कुछ भी लेना देना नहीं है जैसा उन्होंने बताया है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो भी यहाँ पर नहीं होते। दूसरी बात, कस्टमर द्वारा ऐसे कहा जाना कि इन सब लोगों ने मिलकर भगाया है, तो ऐसा नहीं होता है। आप अभी आपका नुकसान हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि आपकी मन स्थिति क्या होगी, लेकिन अगर कोई कस्टमर हमारा भी पैसा खाकर जाता है और उधारी का पैसा हमें नहीं देता है या वो डूब जाता है तो उस 1 या 2% कस्टमर की वजह से हम पूरे 100% कस्टमर को तो उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसमें उन पर आरोप नहीं लगा सकते कि सब कस्टमर ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर हमारे लिए देवता है और वही हमें जब वो हमारे शॉप पे आता है तो ही हमारा घर चलता है। ऐसे ही ज्वेलर्स व्यापारी भी साफ सुथरा व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अगर 100 में से कोई एक व्यापारी ऐसा निकल जाता है तो उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं कस्टमर से और जो भी कृष्णा ज्वेलर्स के जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी ज्वेलर का गलत तरीके से इसमें नाम न लें। ये सारे आरोप निराधार हैं और आप किसी भी पर्टिकुलर ज्वेलर्स का इस पर नाम न लें। सिर्फ कृष्णा ज्वेलर्स वाले के बारे में बताइए। पुलिस प्रशासन से भी यही कहना चाहूंगा कि कृष्णा ज्वेलर्स वाले को आप जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लाइए और कस्टमर को, सभी कस्टमर का सामान दिलवाइए, जिससे कस्टमर का जो ज्वेलर्स के ऊपर से भरोसा उठ रहा है वो न उठे और हम भी साफ सुथरा व्यापार कर सके, व्यवसाय कर सके। आखिरी सवाल ये है कि अगर इस तरह से आपका नाम आगे भी उछाला जाता है तो आप कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? जी सर, इसी तरह से अगर गलत हमारे पे ऐसा आरोप लगाया जाएगा तो हम लोग भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि कानूनी कार्रवाई का उसमें कारण भी बनेगा। अगर कस्टमर निराधार आरोप लगातार लगाते रहेंगे तो हमें न चाहकर भी कस्टमर्स के खिलाफ मानहानि का दावा करना पड़ेगा, क्योंकि आरोप हम पर नहीं लगे हैं। जिस पर आरोप लगे हैं आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कोई भी निराधार आरोप दूसरे ज्वेलर के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। और अगर आगे भी हमें ऐसी कंप्लेंट आती रही हमारे ज्वेलर व्यापारी द्वारा तो हम उसको कस्टमर के ऊपर हम जरूर मानहानि का दावा करेंगे और इस बात के लिए हम न चाहते हुए भी हमें एक कदम उठाना पड़ेगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।